और इसमें जो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आता है वो है रॉथशील्ड फैमिली। कहा जाता है कि वो दुनिया को लिटरली कंट्रोल करते हैं। क्या है ये फैमिली और किस हिसाब से वो इकोनॉमीज और पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं? शुरुआती धमाकेदार सवाल से करी गई है जी। हमारे पूरी दुनिया में एक ऐसी फैमिली है जो केवल एक आध नेशंस नहीं माना जाता है, वो पूरी दुनिया को चलाती है एक फैमिली। हाल फिलहाल में उसी फैमिली को देखा गया था एक बहुत ही हाई प्रोफाइल वेडिंग में, जो 6000 करोड़ की एक वेडिंग हुई थी, उसमें देखा गया था, अंश देखा गया था। इन लोग सरप्राइज थे कि इधर क्या कर रहे हैं। ये फैमिली 18th सेंचुरी से अगर देखें तो इन्होंने अपनी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट करने से शुरू किया था। यूरोप की सबसे ज्यादा जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के मालिक ये थे। नेपोलियन जो अटैक करता था, जो राजा था, उनको भी फंडिंग इन्होंने दी थी। अच्छा। हाँ एग्जैक्टली। इनके ये फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल है, मतलब आप खुद सोच, मतलब इनके एक होता है कि कुछ लोगों के नेटवर्थ को आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये ऐसी फैमिली है जिसके नेटवर्थ को आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज $1 ट्रिलियन भी शायद कम होती है। सो ये फैमिली ऐसी है कि इनके पास सबसे बढ़िया ये चीज ऐसी रहती थी कि लेट्स से दो देशों के बीच में अगर युद्ध हो रहा है तो वो एक देश को पहले वेपन सप्लाई करेंगे, दूसरे को भी देंगे। अब एक समय पे आके मान लीजिए 3 साल से युद्ध चल रहा है और एक देश बोलता है इनके पास आके कि यार जनाब देखिए, आपकी बैंकिंग फर्टर्निटी को और बढ़ाएंगे, फाइनेंस को और बढ़ाएंगे, हमारे देश खुले आम से आपको बुलाएगी। तो ये क्या करेगी, ये दूसरे देश को बोलेगी चलो अब समझौता कर लो और खत्म करो। दूसरे देश अगर नहीं मानेंगे तो ये एक दूसरा गेम चलेंगे, क्योंकि इनका हर चीज में सप्लाई चेन पे इनका हाथ है। फूड सप्लाई से लेके वेपन सप्लाई से लेके ये सीधे उधर बंद कर देगी। आपकी आर्मी 7 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी, 15 दिन भूख से मरने लग जाएगी। जब खाना ही रोक दोगे आप, वेपन सप्लाई रोक दोगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी आर्मी तो हारने वाली है। तो इस तरह से ये डिक्टेट करती थी। आपको जान के हैरानी होगी कि जो इतनी शक्तिशाली फैमिली है हमारे देश में, जब इंडियन रेलवेज का बहुत प्रचलन जब स्टार्टिंग में चल रहा था, जब ट्रैक्स बनने शुरू हुए थे, उसकी फंडिंग भी एक बहुत सब्सटैंशियल पार्ट यहाँ से हुई थी। अच्छा। जी हाँ, मतलब दे हैड हेल्ड ऑन टू शेयर्स ऑफ इंडियन रेलवेज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। और इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि ये फैमिली इतनी पावरफुल है कि हमारे देश पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, रूल कर रही थी, उस समय पे इन लोगों ने उनके साथ मिलके काफी सारे गेम प्लान्स बनाए थे। स्विस कैनाल जो बोलते हैं, स्विस कैनाल अलग अलग लोग अलग प्रोनाउंस करते हैं, उसमें भी इनका फंडिंग का बहुत बड़ा योगदान रह चुका है। एंड ये इतनी पावरफुल थी कि अक्रॉस द ग्लोब, इट्स नॉट जस्ट बैंकिंग, इट्स नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट्स, इट्स नॉट जस्ट एडवाइजरी, हर चीज पे इनका कंट्रोल है। मतलब ऐसा कहेंगे कि भाई आम इंसान कहीं से चल रहा है और वो कोई भी प्रोडक्ट सर्विस किसी जगह पे जा रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं इनकी नजर है। इस प्रकार से इतनी पावरफुल फैमिली है रॉथशाइल्ड्स। अब रॉथशाइल्ड्स वालों की बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये लोग इतना ज्यादा अपने आप को सीक्रेट रखना चाहते हैं, इतना ज्यादा कि ये लोग अपने घर की बेटियों की शादी अपने घर पे ही करवाते हैं। अच्छा। सो इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि 5 लड़के 5 लड़कियां हुई, उनको ऊपर से उद्देश्य आया कि देखो अगर बाहर के किसी से भी ब्याह रचाया गया, शादी रचाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे सीक्रेट्स बाहर जा रहे हैं, हमारी फैमिली का हेरिटेज बाहर जा रहा है, जो हम नहीं चाहते हैं। सो इंटरनल आप लोग मैरिज करो, जो बच्चे होंगे, बच्चों का जो पूरा ग्राफ बनेगा, वो भी एक दूसरे से ही शादी करेंगे। ऊपर से मतलब इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर कोई बच्चा हुआ, उसने बाहर किसी से प्रेम कर लिया, किसी और से शादी कर ली, सो कहीं ना कहीं दे आर डाइवर्जिंग दो सीक्रेट्स। तो उन्होंने कहा कि अंदर के अंदर ही, कि अगर जो लड़का जो लड़की हो रहे हैं और उनके बीच में जितने भी बच्चे हो रहे हैं, सब एक दूसरे के अंदर ही आप क्रॉस मैरिजेस करवाओ। साइंटिफिकली इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू जी, बट दे डिड ऑल दिस थिंग्स ताकि उनकी चीजें प्रिजर्व रहे। मतलब इस एक्सटेंट तक गए हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें, आजकल काफी सारे लोग बोलते हैं कि अब एक लॉजिकली अगर देखा जाए तो वॉलमार्ट जो हो गई, सो वॉलमार्ट के जितना टोटल रेवेन्यू होता है, आज कहते हैं कि इनका रेवेन्यू उससे कम है। ये तो लिस्टेड रेवेन्यू है जी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी कि दुनिया के सबसे रईस लोग जिनकी संपत्ति शायद 50 लाख करोड़ के ऊपर होती है, वो लोग फोर्ब्स की लिस्ट में, ब्लूमबर्ग की लिस्ट में कभी नहीं दिखे जाएंगे। दीज आर द मोस्ट पावरफुल पीपल जी। एक बार शायद मैंने पहले कभी कही ही होगी बात, एक बार फोर्ब्स वालों को पूछा गया कि भाई आप इतने रईसों की जब लिस्ट बनाते हैं तो आप दुनिया के पॉलिटिशियंस की क्यों नहीं बनाते? तो उन्होंने यही कहा था कि अगर दुनिया के पॉलिटिशियंस की एक्चुअल वेल्थ हम रिपोर्ट करने लग गए तो कोई बिजनेसमैन इस लिस्ट में आएगा ही नहीं जी। ये हकीकत है। वरना आप सोचो, ओलिगार्क्स का जो राज चलता है रशिया में, अगर पुतिन भाई साहब का नेटवर्थ डालने लग गए, रिकॉर्ड करने लगे, तो ये वाली चीज है। तो रॉथशाइल्ड्स ऐसी एक फैमिली, बिल्कुल खतरनाक तरीके से पावरफुल फैमिली है जो सब कुछ चलाती है। इनफैक्ट एलिगेशंस ये भी लगे थे कि 2020 में जब हमारे पूरे दुनिया एक पैंडेमिक से गुजर रहा था, उस समय पे इन लोगों का एक हाथ था कि भाई पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था हिलाया जाए
ताकि ये लोग सस्ते में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर सकें इनडायरेक्टली डायरेक्टली। और आज देखिए उसके बाद किस प्रकार से सारी चीजें उभर चुकी हैं। मतलब 2020 से लेके आज तक वी कैन सी ए स्टार्क डिफरेंस। भारत की अगर बात करें 2020 से लेके अभी तक 200% का रिटर्न तो केवल इंडेक्स ने दे दिया है। सो जस्ट इमेजिन अगर कोई इस चीज को ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है, बना सकता है और इस चीज को हिला सकते हैं। इट इज ऑल्सो बीइंग सेड कि ये फैमिली, अगर आप लिटरली जो हवेलियां हम बोलते हैं, इनके पैलेसेस बोलते हैं, तो इनके पैलेसेस में बड़े बड़े चॉपर्स स्टैक्ड इन है। They use yachts for traveling and they try to keep themselves very secret. जिन लोगों के पास पैसा है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, जिनके पास अंधा पैसा है वो दुनिया को अंधकार में ही रखना चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि लोगों को उनके बारे में पता लगे कहीं से कहीं तक। So Rothschild is one such family.